नमस्कार दोस्तों, फ्री एसे ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। ज्योतिषी चर्चा में आज हम बात करेंगे दोस्तों धनु राशि तथा लगन वालों की। दो ग्रहों का होगा महामिलन, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं। आज से करीबन 15 दिन बाद स्पेशल वीडियो है दोस्तों, जरा गौर से देखें, इसे सुने। खास लोगों के लिए है, जो खास इसलिए जो एस्ट्रोलॉजी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। राशिफल के नजरिए से देखेंगे तो आपको दिक्कत होगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और समझने की कोशिश करें कौन से ग्रह आप लोगों को कैसी कैसी अवस्था में शुभ और अशुभ फल दे सकते हैं। धनु के लिए बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है। कीमती तोहफा शुरुआत के महीनों में आपको मिलने वाला है। कला और ज्ञान का अद्भुत संगम। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे आप इस वीडियो से वह कौन सा संबंध है ग्रहों का जो यह अद्भुत संयोग बना रहा है। हालांकि इस वीडियो की हम चर्चा कर चुके हैं। कंबाइंड वीडियो में गुरु और शुक्र की युति की चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो से, जो कि आज से 15 दिन बाद 14 फरवरी से 15 फरवरी से गुरु और शुक्र का आपके सुख स्थान में योग बनेगा। इस योग के चलते दो दो पंच महापुरुष राजयोग एक ही भाव में बन जाएंगे, जो कि आपका सुख का भाव है, मान सम्मान का, भौतिक पदार्थों का, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का, मातृपक्ष का, पब्लिक डीलिंग का, पेरेंटल प्रॉपर्टी का आदि इत्यादि। तो दोस्तों इस वीडियो से हम उन पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करेंगे जहां से आपको शुभ संकेत मिलते हैं, ताकि आप इस अवधि का, इस बड़े जबरदस्त राजयोग का फायदा उठा सके। 25 दिन के लिए यह राजयोग बहुत बड़ा राजयोग है। विरले बनता है, डिकेड्स में बनता है, सदियों में बनता है, क्योंकि ऐसा जल्दी से नहीं होता कि एक ही घर में दो दो पंच महापुरुष बन जाए और आपको फायदा ना हो। क्योंकि शनि तो आप लोगों के लिए अब शुभ हो चुके हैं, 7.5 का अंत हो चुका है, तो शनि का प्रभाव शुभ होने के बाद यह किस तरह की स्थिति देते हैं इसकी भी चर्चा करेंगे। हालांकि आपको बताना चाहूंगा, शनि अस्त चले आ रहे हैं, परंतु बागडोर गुरु के हाथ में जो लग्नेश होता है, जिस भी कुंडली का लग्नेश जब स्ट्रोंग होता है तो दूसरे ग्रह, एक आध ग्रह थोड़ा कमजोर भी क्यों ना हो, तो लग्नेश के हिसाब से आप लोगों को फल भी मिलता है, शुभ फल मिलता है कहीं तो इस अवधि में सूर्य शनि की युति किस तरह का प्रभाव देगी, क्योंकि 14 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य शनि का संबंध भी रहेगा थर्ड हाउस में। हालांकि तीनों थर्ड हाउस में दोनों ग्रहों की युति बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं, उपचय स्थान है, यह सूत्र बताता आया हूं, ये बहुत अच्छा फल देते हैं। मुख्यतः हम चलिए बात करते हैं गुरु और शुक्र क्या कर सकते हैं आप लोगों के लिए इस अवधि में। गुरु आपके राशिपति होने के नाते, जो कि ज्ञान, विजडम, नॉलेज, धर्म कर्म के कारक हैं, आपको प्रज्ञावान बनाते हैं, आपके सुख स्थान के मालिक हैं, राशिपति हैं। आपकी कुंडली में जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के मालिक यही हैं। शिक्षा के कारक हैं, फाइनेंस के वैसे कारक हैं, पुत्र संतति के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, धन के कारक हैं। तो जब ऐसा ग्रह अपनी राशि में हो और उसे साथ में कैटालिस्ट का काम करने वाला शुक्र का सहयोग मिल जाए, शुक्र कैटालिस्ट इसलिए क्योंकि यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं फोर्थ हाउस में शुक्र, दिग्बली। कोई भी ग्रह कुंडली में, एक भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में दिग्बली है तो आप राज सुख भोगते हैं, याद रखिए। चेक कर लीजिए आपकी कुंडली में, पहले भाव में जैसे कि बुध दिग्बली होते हैं, किसी का अगर बुध पहले भाव में है तो उसको कार्य क्षेत्र में ज्यादा दिक्कतें नहीं आती। इसी तरह से फोर्थ हाउस में चंद्रमा और शुक्र भी दिग्बली होते हैं। 10वें घर में
सूर्य और मंगल दिग्बली होते हैं, शनि 7वें घर में दिग्बली होते हैं। तो दोस्तों गुरु भी लगन में दिग्बली होते हैं बुध के साथ। तो दोस्तों शुक्र का दिग्बली होकर, लाभ का मालिक होकर आपके 4th हाउस में बैठे, तो इस अवधि में वह उपलब्धियां आपको मिलेंगी जिसका आपको ख्याल भी नहीं होगा। बस आपको सजग रहना है, ध्यान देना है कि किस एरिया से आपको लाभ हो सकता है, किस एरिया से प्रतिष्ठा मिल सकती है, कौन से कार्य आपके जरूरी हैं इस अवधि में आपको निपटाने का, उन्हें अंजाम तक पहुंचाने का पूरा मौका मिलता है। शुक्र कारक है कला के, सौंदर्य प्रसाधनों के। तो इस अवधि में कला प्रेमियों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। मीडिया जगत में आपका खास लाभ हो, आपका खास परचम लहराएगा, खास प्रतिष्ठा मिलेगी। ये वो राजयोग है, मालवीय नामक राजयोग बना रहे शुक्र, उच्च के होने के नाते दिग्बली भी है। यहां पर शुक्र की अगर दशा अंतरदशा है किसी की परचांस, वह बहुत किस्मत का धनी है। अगर गुरु की दशा अंतरदशा है तो सुपर डुपर राजयोग का यह फल आपको 100% मिलने वाला है। 15 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में आप लोगों के लिए, अब गौर से सुनिए क्या क्या फायदे होने वाले हैं। आप कॉपी पेन निकाल सकते हैं। अगर ये ऐसा नहीं होगा तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं। पहले तो आपको सीधे तौर से, अगर आप शिक्षा जगत से संबंधित कामकाज करते हैं, आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं, अवार्ड रिवार्ड के योग बनते हैं, क्योंकि गुरु शिक्षा के कारक है। धर्म कर्म के कामों में संलग्न है, इवन एस्ट्रोलॉजर हैं आप, तो भी आपकी इनकम में वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, मान सम्मान भी मिलेगा। तीसरे, गुरु फाइनेंस के कारक है। फाइनेंस से संबंधित कोई भी अगर कामकाज कर रहे हैं तो आप लोगों के पास धन की कमी नहीं होगी, कई गुना धन की वृद्धि होगी। चौथे, गुरु गोल्ड के कारक हैं, हल्दी के, केसर के कारक हैं, पीले पदार्थ हैं जो भी, उनके कारक हैं। अगर इनसे संबंधित आप बिजनेस कर रहे हैं, कोई व्यापार कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत सुनहरी अवसर हैं। यह सुनहरा मौका है, आपके एसेट्स बढ़ जाएंगे, आपकी इनकम का ग्राफ बढ़ जाएगा। गुरु 4th हाउस में आपको सुखी भी बनाते हैं, सुख स्थान में सुख का मालिक हो, आप एंजॉयमेंट भी करेंगे। पत्नी के साथ शुक्र पत्नी के कारक है अगर आप पुरुष जातक हैं। स्त्री के कारक हैं शुक्र। स्त्री वर्ग से संबंधित अगर कामकाज करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं होंगी। आप इस अवधि में, अगर आपने मकान नहीं बनवाया तो इस अवधि में आप मकान, प्लॉट, प्रॉपर्टी बना सकते हैं। पूरा मौका मिलेगा, धन की उपलब्धि होगी, क्योंकि धन की कमी नहीं होगी। गुरु बैंकों से ऋण दिलवा देंगे आपको, फाइनेंस के कारक है। और शुक्र ग्लैमर की फील्ड में है, मीडिया जगत में, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में कामकाज करते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत उत्तम समय रहेगा। सौंदर्य प्रसाधनों से आप काफी लाभान्वित होने वाले हैं। कला के क्षेत्र से, चाहे आप फोटोग्राफर्स हैं, पेंटर्स हैं, राइटर हैं, कोरियोग्राफर्स हैं, एक्टर हैं, आप लोगों के लिए बेजोड़ राजयोग है। इसका पूरा आपको फायदा मिलेगा। ये तो रही राशिफल की बात, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को राशिफल का ज्यादा इंतजार रहता है। परंतु अब बात करते हैं गहराई की, उन खास व्यक्तियों की बात करते हैं जो एस्ट्रोलॉजी को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अब देखिए, गुरु और शुक्र का प्रभाव दोनों की सप्तम दृष्टि 10वें घर के ऊपर हो तो क्या होगा। साफ बात है, जब दो शुभ ग्रहों का प्रभाव 10वें घर के ऊपर हो और किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है, दृष्टियां इसीलिए दिखाई हैं क्योंकि कुछ मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर्स ने कहा है कि आप दृष्टियों के ऊपर विवेचन करना थोड़ा कम कर दिए हैं। तो आज हम
उन खास प्यारे सब्सक्राइबर्स के लिए यहाँ दृष्टियों की भी चर्चा करते हैं और पूरे प्रभाव को डिटेल में बताने की कोशिश करते हैं, किस तरह से आपको कब कब शुभ फल मिल सकता है। देखिए, फरवरी मार्च का महीना आप लोगों के लिए यादगार रहने वाला है। ये दो दृष्टि, यहाँ पर कोई अशुभ प्रभाव नहीं, ना राहु केतु की भी दृष्टि नहीं, ना शनि की, ना मंगल की। तो ये 10वें घर के ऊपर ये प्रभाव 25 तारीख तक, बल्कि गुरु का प्रभाव तो अकेले पड़ ही रहा है, अच्छी स्थिति में है आपका अभी भी कार्य क्षेत्र। इज्जत मान का जो घर है, 10वां घर, इज्जत मान के लिए समय उत्तम है। और शुक्र का भी जब प्रभाव पड़े तो आपकी तरक्की की प्रबल संभावना, 99% आप लोगों की ख्याति के साथ साथ, मान सम्मान के साथ साथ, स्टेटस बढ़ने के साथ साथ आपकी प्रमोशन के योग बनते हैं। किसी भी क्षेत्र में कामकाज करते हो, नौकरी पेशा के लिए गजब का समय है। अगर आप व्यापार करते हैं तो और भी उत्तम है, क्योंकि बुध बहुत अच्छी स्थिति में है जो व्यापार के कारक है। हर जातक के लिए समय अकल्पनीय लाभदायक है, बेहतरीन है। दूसरे हम बात करते हैं गुरु की, जो 12वें घर के ऊपर दृष्टि है, धर्म कर्म के कारक है। 12वें घर को 9th दृष्टि से देखेंगे, येलो लाइन से ये दृष्टि दिखाई हुई है। इसके साथ मंगल की भी दृष्टि है और शनिदेव की भी दृष्टि है। जी हाँ दोस्तों, 3 बड़े ग्रहों का, शनि, मंगल, गुरु का प्रभाव आपके 12वें भाव के ऊपर है। देखिए, गुरु का प्रभाव क्योंकि 12वें घर के कारक हैं, धर्म कर्म का घर भी है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का घर है 12वां, तो यहाँ पर अशुभ नहीं होती। वैसे भी गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो 12वें घर से लॉस के जो संभावनाएं हैं वह कम हो जाती है। आप चैरिटी से लाभान्वित हो सकते हैं। जो दयालु किस्म के लोग होते हैं, दान पुण्य में बिलीव करते हैं, तंत्र मंत्र में बिलीव करते हैं, उन योगा मेडिटेशन में विश्वास करते हैं, समय अच्छा खासा बिताते हैं, खासकर सीनियर सिटीजन्स हों, जो 50+ हैं, मेरी उम्र के लोग हैं, उनके लिए काफी उत्तम समय हो जाता है गुरु का यह प्रभाव। साथ में मंगल का प्रभाव जो कि विपरीत राजयोग बना रहे हैं 6th हाउस में बैठकर। 12वें घर का मालिक 6th हाउस में बैठे तो विपरीत राजयोग बनता। और शनि का प्रभाव भी अब 17 जनवरी से रहेगा 12वें घर के ऊपर। देखिए, शनि और मंगल का प्रभाव एक किस्म से दोनों की दृष्टि विपरीत राजयोग बनाती है। शनि भी 12वें घर के कारक हैं, क्योंकि 12वां घर नुकसान का भी होता है। और शनि की दृष्टि जब पड़े, शनि शुभ स्थिति में हो, तब ये दृष्टि कारगर करती, पॉजिटिव रिजल्ट देती है। नुकसान फायदे में बदल जाता है इस दृष्टि के कारण। विदेशों से लाभ, मेडिकल फील्ड में है, डॉक्टर है, सर्जन है, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, फार्मेसी से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं, तो आप लोगों के लिए वारे न्यारे करने वाले शनि और मंगल का प्रभाव आपको अच्छा सर्जन बनाते, ख्याति भी मिलती है। अगर आपको छात्र हैं, प्रतिस्पर्धा में मेडिकल लाइन में अपीयर होना चाहते हैं, तो आपका स्टडीज में मन भी लगेगा, आपको पूरा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सोशल वर्कर हैं, एनजीओज के साथ कामकाज करते हैं, इवन मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ कामकाज करते हैं, उनके लिए भी, क्योंकि 12वां घर विदेशों का भी है, विदेशों से लाभ, विदेश जाने के मौके मिले, विदेशी कंपनियों में आपकी प्रमोशन हो, विदेशी कंपनियों में अगर नौकरी करना चाहते हैं तो यह अवधि 15 फरवरी से लेकर 10 मार्च तक आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगी, क्योंकि कैरियर का घर बहुत स्ट्रोंग हो जाता है गुरु शुक्र के प्रभाव के कारण। केतु 11वें घर में, 11वें घर में केतु अक्सर बताता आया हूं, लाभ के रास्ते प्रशस्त करता है। आपके सोर्स ऑफ इनकम, रेगुलर एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स जुड़ जाना चाहिए। अब तक अगर नहीं जुड़ा तो इस अवधि में कोशिश करिए, बन जाएगा। 15 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में केतु से पूरा फायदा उठाएं, क्योंकि शुक्र का फल देना है केतु ने। अगर केतु की दशा अंतरदशा है तो फरवरी मार्च के इस महीने में, इस अवधि में केतु आप लोगों के लिए राजयोग कारक। राहु की प्रभाव की बात करें, राहु का प्रभाव दोस्तों, शनि, सूर्य, राहु तीनों की दृष्टि, 3 ग्रहों की दृष्टि और मंगल की
चार चार ग्रहों की, चारों क्रूर ग्रह आपके 9th हाउस के ऊपर, यहां पर थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। कहां से? देखिए, शनि की और सूर्य की दृष्टि 9th हाउस के ऊपर, सप्तम दृष्टि, मंगल की चतुर्थ दृष्टि, राहु की पंचम दृष्टि, और किसी की दृष्टि नहीं है। तो चारों क्रूर ग्रह, एक केतु को छोड़कर सभी का प्रभाव, ये बहुत बड़ा दृष्टिपात है। देखिए, 9th हाउस धर्म कर्म का है, 9th हाउस आपकी किस्मत का है, 9th हाउस लंबी यात्रा का है। तो इस अवधि में लंबी यात्रा अवॉइड करें। गौर कर ले, डायरी में लिख लें, कब से कब तक नहीं करनी। आपको जब तक सूर्य शिफ्ट नहीं हो जाते 14 मार्च तक आपको लंबी यात्रा या तीर्थाटन भी अवॉइड करना चाहिए। हालांकि गुरु का प्रभाव 12वें घर के ऊपर दिक्कत नहीं है तीर्थ करने वालों को, पर फिर भी मैं कहूंगा आप हो सके अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो आपको तीर्थाटन 14 मार्च तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म कर्म का, तीर्थों का घर है 9th हाउस, ईश्वरीय डिवाइन पावर का। आप लोगों को इस अवधि में पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। अगर आपके पिता की हेल्थ नासाज रहती है तो ये चार चार ग्रहों का प्रभाव आपको ये कहता है कि पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बस इतना। बात करते हैं दोस्तों शनि सूर्य के ऊपर। हालांकि टिप्पणी कर चुका हूं, फिर भी कुछ लोगों ने चाहा है, मैसेज करके पूछ रहे हैं कि शनि सूर्य की युति के कारण कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। इसलिए नहीं, 14 फरवरी तक तो शनि महाबली है, क्योंकि नवांश में उच्च के चले आ रहे हैं, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया। सूर्य के साथ है, सूर्य आपके भाग्य स्थान के मालिक है। अपने ही घर को देखेंगे तो भाग्य में कोई दिक्कत नहीं, जैसे कि मैंने अभी बताया, आप लोगों को हर तरफ से सफलता मिलने वाली है। बेहतरीन समय है, दो राजयोग बने हैं। सूर्य भाग्य स्थान के मालिक भाग्य स्थान को देखे तो दिक्कत नहीं है। शनि का अस्त हो जाना 14 फरवरी से 14 मार्च तक, यहां पर थोड़ा सा जो शनि से संबंधित कामकाज करते हैं उन्हें सतर्क रहना चाहिए। परंतु क्योंकि गुरु और शुक्र ने कार्यस्थल के ऊपर दृष्टिपात कर दिया है तो आप लोगों को अभी चिंता भय नहीं, क्योंकि 7:30 से फ्री होते ही शनि आप लोगों को राजयोग देंगे ही देंगे। और उधर बुध की बात करें, 27 फरवरी तक, 7 फरवरी से 27 फरवरी तक द्वितीय स्थान में कर्म क्षेत्र आपका बहुत रिसोर्सफुल रहेगा, धन आएगा, धन के स्थान में है 10th लॉर्ड, 7th लॉर्ड भी 2nd हाउस में है, पार्टनरशिप से लाभ होगा, स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं आपके। और पंचम स्थान के ऊपर शनि की दृष्टि, यहां पर आपको शेयर मार्केट स्पेकुलेशन से भी लाभ के योग बनाती है, क्योंकि शनि शुभ स्थिति में है, भाग्य स्थान के मालिक के साथ। देखिए, द्वितीयेश और नवमेश, सूर्य नवमेश है, इस नाते देखिए सरकारी तंत्र से जिनका कोई मसला है उन्हें कोई दिक्कत होने के योग बने थे, परंतु यह बन सकते हैं 13 फरवरी से, परंतु नहीं बने, कैंसल शुक्र और गुरु की युति ने कर दी। बल्कि यहां पर राजयोग बन रहा है। द्वितीय स्थान के मालिक शनि तृतीयेश होकर सन के साथ संबंध बनाए तो ये विरले होते हैं कि ऐसा स्थिति धनेश और भाग्येश का संबंध तृतीय स्थान में हो। तो यात्राओं से भी, छोटी बड़ी यात्राओं से, बड़ी यात्राएं मत करें। कंप्यूटर आईटी लाइन से शुभ समाचार मिले। और पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, स्पेकुलेशन, वायदा व्यापारी हैं, कमोडिटी ट्रेडिंग करते हैं, गुरु और शुक्र के पदार्थों में खासकर जो डील करते हैं उनको इस अवधि में जरूर लाभ होगा। इवन मंगल से संबंधित कोई भी आइटम्स है उनसे कोई भी व्यापारी वर्ग जो कामकाज करते हैं उनको लाभ होगा। फिर भी आपको इस अवधि में एक हिदायत के लिए, एक सेफ्टी के लिए 1% भी मैं नहीं चाहता कि आप कहीं से कोई आपके ऊपर खरोच भी आए। तो सूर्य को जल देते रहें, शनि के बीज मंत्रों का जाप करें, और सूर्य के लिए रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। गुड़ गेहूं का दान किसी गरीब को जरूर कर दें। कब करें?
14 फरवरी से जब भी पहला रविवार आता है, कम से कम एक बार किसी गरीब का आशीर्वाद ले लें। शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं जब गरीबों की मदद करते हैं। ब्लाइंड्स की मदद करें इस अवधि में, तो देखिए आपके कार्यों में 1% भी जो चांस बनता है अवरोध का, वो नहीं बनेगा। मुझे लगता है आप लोगों के लिए बहुत समझ आ गया होगा किस तरह से आपको दृष्टियों का प्रभाव देखना चाहिए। हालांकि मंगल का प्रभाव अष्टम दृष्टि लगन के ऊपर भी है, जो आपको जोश देता है, अच्छी बात है, एनर्जी देता है, स्फूर्ति देता है। अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपकी जय होती है, आपकी जीत की संभावना प्रबल होती है। पॉलिटिक्स में है तो यह सारा जो कॉन्फ़िगरेशन बना हुआ है, ग्रहों की स्थिति है, तो आप लोगों का कद बढ़ता है। पब्लिक डीलिंग करने वालों के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई, शुक्र और गुरु की युति। प्रोफेशनल्स हैं तो आप लोगों की प्रतिष्ठा के साथ साथ धन लाभ, समाज में आपका रुतबा बढ़ता है, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, आप बहुत खुश महसूस करते हैं। चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।